तो फाइनल डेस्टिनेशन पे आप बिलीव करते हो क्या, मतलब कि ये होना ही तय है? नहीं सर, मुझे लगता है प्रारब्ध, आगामी कर्म, क्रियमान कर्म, ये तीनों काम करते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन आपके पास एक ही है, वो है मृत्यु। पूर्णता से जीना है और पूर्णता से मरना है, ये है फाइनल डेस्टिनेशन। जिंदगी अधूरी जी है तो दोबारा होगे, मृत्यु पूरी नहीं करी दोबारा होगे। फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ इतनी समझ में आती है मेरे दो चीजों में। आप जब तक अधूरे चल रहे हो, जीवन का चक्र चलता रहेगा। देयर इज नो फाइनल डेस्टिनेशन टिल देन। जब तक आप पूर्ण नहीं हो जाते, पूर्णमिदा पूर्णमिदम, अगर पूर्ण में से पूर्ण आया है ना तो पूर्ण होकर ही वापस जाएगा, अपूर्ण है दोबारा आएगा। तो देयर इज ओनली वन फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज महाकाल। जब हम कहते हैं कि काल को समझ लो, आपका जीवन और मृत्यु जब तक इनकम्प्लीट है, महाकाल के शरण में आप जा ही नहीं सकते। तो अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है फिर? सर हर चीज का ना एक रीजन होता है। अकाल जैसे हम कह देते हैं ना, वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। कई लोगों ने कहा कोरोना में कई लोग मर गए, इनका अकाल मृत्यु क्यों आ रही थी, इनके चार्ट में तो डेथ थी नहीं। सर क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं दिख रहे थे वहां पर। नेट सम टोटल रिजल्टेंट कर्म के हिसाब से भी आता है, आपके फेट के हिसाब से होता है, और फैमिली का भी इंपैक्ट आता है। हालांकि बहुत समझाने वाली बात है, कई लोग इस पर बात पे बिलीव नहीं करते, कई लोग मानते, कई लोग नहीं मानते। बट जितने भी मैंने कोरोना में मृत्यु के चार्ट देखे, मैंने अपने पिता के मृत्यु का चार्ट भी देखा, मैंने उनका चार्ट भी उनके जाने के बाद स्कैन किया, मुझे कॉम्बिनेशन दिख गए थे। मैंने और मेरी गुरु ने बैठकर पूरे कॉम्बिनेशन ट्राई किए कि बैठते हैं ध्यान करते हैं, सर दिख गए थे। ऐसा चार्ट आज तक कोई नहीं मिला जिसकी मृत्यु हुई हो और कॉम्बिनेशन में मृत्यु ना हो। टू बी वेरी वेरी क्लियर। और सर एक बात और बताता हूं, कई बार कैंसर के पेशेंट आते हैं और चार्ट दिखता है कि मृत्यु आने वाली है, हमने टाइम बताया, उस टाइम फ्रेम में मृत्यु हुई है। बट आपने एक बात थोड़ी देर पहले ये भी तो बोली थी कि आप मृत्यु को टाल सकते हो। आपने बोला कि यार अगर ठान लिया ऐसा कि नहीं होगा। एग्जॉशन ऑफ एवरी पार्टिकल लीड्स टू डेथ, एग्जॉशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी लीड्स टू डेथ। अगर एक भी पॉसिबिलिटी है कि अभी भी वाइब्रेशन बची हुई है, सर सेल के अंदर ना एक साइकिल होता है, अगर आपने अपना पूरा ऑरा डिप्लीट कर दिया है, मृत्यु होनी निश्चित है। आपके जन्म पत्री में चाहे चिर आयु योग लिखा होगा, अगर ऑरा डिप्लीशन हो चुका है ना, अब नहीं बच पाएगा कोई भी। पॉसिबिलिटी हम देखते हैं चार्ट के अंदर, कर्मों से टाल सकते हैं, बट कर्म भी ऑरा के साथ साथ बता देते हैं हमें कि ऑरा ये चल रहा है, कर्म ये चल रहा है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। कैंसर पेशेंट मेरे पास कई बार आते हैं और ऐसे से आते हैं कि 1 घंटा भी नहीं है उनके पास में, हम हीलिंग करते हैं। पेरेंट्स उनकी जो हैं या उनकी जो लाइफ पार्टनर हैं या फैमिली जो भी है, बुलाते हैं कि इन्हें पेन कम कर दो, बच नहीं सकते ही तो हमें पता है, बट पेन फ्री कर दो। बॉडी नीली पड़ी हुई है, किसी की सूजी हुई है, किसी की श्रिंक हो चुकी है, ऐसी बॉडीज आती है मेरे पास। हीलिंग करना शुरू करते हैं, चेहरे पर एक स्माइल आती है। 7 साल से चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। इसलिए तो बोला जाता था पुरानी फिल्मों में जो गुंडे होते थे उनको गोली भी मार देते थे, वो वापस उड़ के आ जाते थे। सर खैर ये तो अब मैंने एक मजेदार बात कर दी है, ये तो हम कहीं और चले जाएंगे। वो तो सर ऐसा ब्लेड लेके भी आते हैं ना, मिथुन जी की फिल्म में साइकिल से गोली रोक रहे होते हैं, तो खैर उधर बात नहीं जाते, उधर कहानी कहीं और चली जाएगी। नहीं बट होता है ऐसे कि आप में इतनी शक्ति है कि यार मतलब आप मर के भी वापस जिंदा होके सामने वाले को मारोगे आप। सर आप प्रेत क्यों बनते हैं, ये प्रश्न आता है बार बार हमसे कि प्रेत बनता ही क्यों है। मन की इच्छा, तन की इच्छा, इंसान जिंदगी में यहाँ पे बहुत सारे बैठे हमारे पास में, इनके अंदर इच्छाएं होंगी, ये अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सब कुछ करेंगे। पर मान लीजिए इनकी डेथ हो गई, अब इच्छाएं बची हुई हैं, अब क्या होगा। बॉडी फिजिकल मर चुकी है, एनर्जी बॉडी का क्या हुआ, वो तो रिमेनिंग है ना अभी भी, क्योंकि उसमें इच्छाएं थी, वो मरना नहीं चाहती थी। फिजिकल बॉडी किसी कारण से मर गई, अब बनेगा प्रेत। असंतृप्त आत्मा प्रेत बनती है, लिखित है, वर्णित है। हाँ लिखित। असंतृप्तता का मतलब क्या होता है, अनसेटिस्फाइड। जो फ्रीक्वेंसी आपने जनरेट कर दी, आपने कहा कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक 1000 करोड़ मेरे पास नहीं आएंगे, आपकी मृत्यु हो गई, वो वाइब्रेशन को वापस क्रिएट करना पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि आपने यूनिवर्स में ब्रह्मनाद खोल दिया। अब वापस चाहे आपको ही आना पड़े, अब आप आओगे वापस, कुछ भी होगा प्रकृति में। और ऐसा क्रिएटिविटी कई बार देखा गया है। अर्जुन के पुत्र के अभिमन्यु के बाद जो दोबारा आया अगला, उसके ऊपर भी इंपैक्ट आया, उसे भी एक युद्ध करना पड़ा। कितने ही हम महाभारत के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, कितने ही चीजें देते हैं कि भीष्म ने अपनी ऊर्जा रोक दी कि मैं शादी नहीं करूंगा। एक एनर्जी जो कि बहुत स्टेबल बन सकती थी,
उसने अनस्टेबिलिटी को होल्ड कर लिया कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। उसके चक्कर में कितनी सारी वाइब्रेशन खराब हुई। काश वो सही समय पे कह देता कि मैं साथ नहीं दूंगा, गलत के साथ नहीं रहूंगा, सही की तरफ चलूंगा, पर वो सिंहासन से बन गए। सर जब वाइब्रेशन आप लॉक कर देते हो ना, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है। आपने अफर्मेशन लॉक कर दी है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएंगे। अफर्मेशन क्रिएटिव है तो क्रिएटिवली आएंगे, डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिवली आएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। कई गुरुजी हैं इंडिया के अंदर, मानते हैं कई लोगों ने कि उनके देह त्याग कर चुके हैं। नीम करौली बाबा, देह त्याग हो चुका है, बट आज भी उनके आश्रम में उनकी फ्रीक्वेंसी क्यों मिलती है हमें? क्योंकि उनकी एक इच्छा थी, उन्होंने एक वाइब्रेशन छोड़ी थी कि मेरे बाद भी जो भी लोग यहां आएंगे ना, उनका कल्याण होगा। ये वहां फील करते हैं। लोगों ने यही नरेशन दिया है कि हमें वहां पर कोई शॉल में लिपटा हुआ व्यक्ति, कंबल में लिपटा हुआ व्यक्ति मूव करता हुआ दिखा है। हम रात को सो रहे थे, कोई हमारे साथ में ऐसे सर पे हाथ चला रहा था। एक ने बोला, दो ने बोला, तीन ने बोला, 2000 ने बोला, बिना आपस में इंटरेक्शन करे हुए, जानते भी नहीं दूसरे को। सर ये तो ऐसा तो कोई चीज नहीं होगी। आप अगर करना चाहते हैं इसे फील, तो करके देखिए सर। मैं कहता हूँ शक्तिपीठ भी फील कीजिए, जो मैंने आपको कहा था। ज्वाला जी जाइए, आप कामाख्या देवी जाइए, आप बगलामुखी जाइए, आप इन जगह को एक बार फील कीजिए कि ये चीज बनी क्यों थी ऊर्जा। हाँ, ताकि व्यूअर्स को भी एक ऑनेस्ट ओपिनियन मिले कि हाँ, हम जो बात कर रहे हैं खाली पाखंड के बेस पे नहीं है। आज जो मैं जितना आपसे शेयर कर रहा हूँ वो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। किसी के लिए हो सकता है हंसी का प्रतीक हो। बहुत लोग ट्रोलिंग करते हैं, कहते हैं पागल हैं, बकवास कर रहे हैं, ये वो गालियां देते हैं। ठीक है, हाँ, कल को तुम नहीं इलाज कराने होगे तो तुम्हारे मुंह से बताएगी, तुम भी यहीं खड़े होगे। क्योंकि हमें बताया नहीं काम कैसे होते हैं। कितने ही लोग हैं सर, उनकी फैमिलीज आज बेहतर रिजल्ट्स पे है इन चीज़ों का यूज़ करके। टोटल नॉन बिलीवर्स थे सर वो लोग। मेरे कितने ही बैच में थे कि बिल्कुल लड़ते झगड़ते आए थे मुझसे कि हम इस बातों में बिलीव नहीं करते, आप तो पाखंडी हैं, ये और वो। आज वो खुद हीलिंग पढ़ा रहे हैं लोगों को। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, PhD प्रोफेसर्स हैं। सर अगर पाखंड होता ना तो इतनी पढ़े लिखे लोग तो कन्विंस नहीं होते ना। बहुत लोग हमसे भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आपसे मेरे से ज़्यादा सभी लोग होंगे, वो भी अगर समझते हैं इन सब बातों को, तो सर ऐसे तो वो नेगेटिव नहीं है। नहीं तो भाई इंडिया में ही सबसे ज्यादा, मतलब इतने जो देखा ऐसा जाए तो नहीं है इंडिया सर, में सबसे ऐसा ज्यादा नहीं है। मंदिर और नहीं ये सर, देखा ऐसा जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कंबोडिया में देखें तो भी है, फिलीपींस में देखें तो भी है, इवन साउथ अमेरिका में है सर। ये नाम लेते हुए बोलते हैं, आप रोमानियन कल्चर भूल गए क्या? आप ग्रीक एम्पायर भूल गए क्या? इजिप्ट के पिरामिड लोग भूल गए क्या? ये बार बार कह देते कि इंडिया के अंदर ही तुम्हें करते हो, तो दुनिया में ये कल्चर कहां से है? चाइनीज भूल गए क्या? ये भूल जाते हैं क्या सारे कि मंदिर और जगह पे भी हैं। कृष्ण के अवशेष अटलांटा समुद्र के अंदर मिले, अटलांटिक ओशन के अंदर मिले। बताइए, लॉजिक बताइए इसके पीछे। वहां कैसे पहुंच गए अवशेष? द्वारका नगरी यहां थी, वहां क्या कटर करने गए थे अवशेष? इस पे डायरेक्टर ने मूवी बनाई थी। ये बात के ऊपर कहीं कोई रिसर्च में कहीं कोई नाम नहीं आता कई बार। इस पर एक साउथ के डायरेक्टर ने, क्योंकि साउथ के डायरेक्टर काफी रियलिटी पे काम करते हैं, कार्तिकेय नाम से मूवी बनाई। हाँ, और सर वहां इस बात को उठाया, तब रिपब्लिक को पता लगा अच्छा हाँ ये बात थी। और जबकि सालों साल पहले की हमें बात पता है कि हमारे कृष्ण के अवशेष तो हर जगह फैले हुए, सब महासागरों में कई बार दिए गए हैं। कई बातें कही गई हैं सर, पर बात है कि वो इंडियंस की बात आती है ना, तो हम कह देते हैं कि आप लोग बस पाखंड फैला रहे हो। लॉजिक भी है सर, हर जगह पाखंड नहीं है सर। हीलिंग को जैसे हम रेकी वर्ड यूज करते हैं, मैं रेकी हीलर हूं, तो रेकी को कहते हैं, जापानीज कंसेप्ट है। रेकी मिकाओ उसूई ने बनाया था वर्ड, ये कॉइन किया था। यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं जापानीज लैंग्वेज के अंदर। मिकाओ उसूई काशी के अंदर 7 साल ध्यान करके गए थे, संस्कृत सीख के गए थे। बुद्ध का लोटस सूत्र पढ़ा था, सधर्म पुंडरीक पढ़ा था। ये लोग जानते ही नहीं इन बातों को और कह देते हैं तुम लोग बस अपनी कहानियां बनाते रहते हो, बेच देते हो। अथर्ववेद पढ़ा था मैं, अपने रेकी के नोट्स में अथर्ववेद के पेजेस देता हूं सर, खुद पढ़ लो, तुम्हारे इधर ग्रंथों में क्या लिखा है। पर बात यह है ना, हम पढ़ते नहीं है। इटालियंस को अपनी इटैलिक नॉलेज की थोड़ी नॉलेज है, ग्रीक लोगों को ग्रीस की नॉलेज है, इंडियंस को ना इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता है सर। हमारे ग्रंथों की नॉलेज नहीं है सर, इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता। बिहार को गाली की तरह से यूज कर देते हैं कभी कभी। जरा बिहार शरीफ जाइए तो सही, नालंदा की पहाड़ियों में जाइए तो सही। सर मैं गया, वहां पे देख के आया। नालंदा यूनिवर्सिटी किस किलोमीटर की यूनिवर्सिटी थी, जमीन के नीचे आज भी बरीड है। तक्षशिला और नालंदा 2 यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड में। हम उस जमीन पे आज कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो हम उसे क्रिटिसाइज कर दें। सर रिसोर्सेज नहीं है, अब डेवलप हो रहे हैं तो अब गवर्नमेंट कर भी रही है। जमीन का कितना सारा पार्ट निकाल के इन्होंने दिखाया कि हमारे पास रथ कैसे होते थे, धनुष कैसे होते थे। अब निकाल रहे हैं लोग वहां से, यूएसआई वाले, एएसआई वाले, सॉरी एएसआई काम कर रहा है SCO पे बैठा हुआ।
उन कंट्रीज में क्योंकि रिसोर्सेज हैं, अब ग्रोथ कर लिए तो हम अच्छा मान लेते हैं। सर ये अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है, और मैं आपके थ्रू व्यूअर से कहना भी चाहता हूं, संस्कृत पढ़िए प्लीज। संस्कृत के मंत्रों में काफी चीज छुपी हुई हैं। अ अनार, अ से आ से आम, ई से इमली, ये सर खाली व्यंजन या स्वर ही नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े एक वाइब्रेशन के सोर्स भी हैं। देवनागरी देवों की लैंग्वेज थी, संस्कृत उससे डिराइव होकर आई थी। तो इनकी वाइब्रेशन, जो आप, जैसे मैं गायत्री मंत्र का पाठ करता हूं, आप एक ऊर्जा फील करेंगे सर इसमें। महामृत्युंजय का पाठ करते हैं, खाली ओम बोल देते हैं सर, कमरा गूंज जाता है इतने में। तो ये इस वाइब्रेशन थ्योरी पे बना था। संस्कृत में एक्चुअली में वाइब्रेशन थ्योरी बहुत तकड़ी है।